विशाल अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ अपने पुराने फार्म हाउस जा रहा था, जो शहर से 70 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में था। रात के करीब 10 बज चुके थे। दोनों अपनी बातों में गुम थे। विशाल सुनसान सड़क पर गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। नताशा भी विशाल के प्यार में खोई हुई थी और नताशा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सुनसान सड़क है, शायद मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। नताशा विशाल से बहुत प्यार करती थी और उसे विशाल पर बहुत भरोसा था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर चली जा रही थी। तभी अचानक गाड़ी रुक गई। विशाल को लगा शायद गाड़ी में कोई खराबी आ गई है और वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी ठीक करने लगा। तभी उसे लगा जैसे कोई दौड़ते हुए उसके पीछे से पार हुआ, लेकिन विशाल ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी ठीक करके फिर से गाड़ी को सड़क पर दौड़ाने लगा। अभी भी 30 किलोमीटर की दूरी तय करना बाकी था। कुछ देर बाद विशाल एक छोटे से जंगल वाले इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक नताशा को लगा कि उसकी गाड़ी के साथ साथ कोई और भी दौड़ रहा है। नताशा ने विशाल से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन विशाल रोमांटिक मूड में था और उसने नताशा की बात पर ध्यान नहीं दिया। नताशा का डर अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। नताशा को अब ऐसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन नताशा को इतना भरोसा था विशाल के ऊपर कि अगर उसे कुछ हुआ तो विशाल सब संभाल लेगा। अब नताशा और विशाल अपने फार्म हाउस पहुंच चुके थे। विशाल ने गाड़ी को बगीचे में पार्क किया और गाड़ी से कुछ सामान निकालने लगा। वहीं थोड़ी दूर पर नताशा खड़ी थी। उन दोनों को फार्म हाउस पहुंचते पहुंचते रात के करीब 11:30 बज चुके थे। थोड़ी दूर से हल्की हल्की कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी नताशा को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही नताशा ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। अब नताशा का डर धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा था। फिर दोनों अपना अपना सामान लेके फार्म हाउस के अंदर चले गए। अब विशाल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूड में था और नताशा से प्यार भरी बातें कर रहा था। फिर नताशा ने विशाल से कहा, विशाल मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले फ्रेश होके कुछ खा लेते हैं। विशाल ने कहा ठीक है और वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। नताशा हॉल में बैठकर विशाल के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर हो गई और विशाल वॉशरूम में ही था। फिर नताशा ने सोचा मैं जाकर देख के आती हूँ कि इतनी देर से विशाल क्या कर रहा है। नताशा ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला तो वहां विशाल की लाश पड़ी थी। नताशा पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ। वो एक कोने में बैठ के रोए जा रही थी। तभी अचानक नताशा का फोन बजा। ये कॉल नताशा की एक दोस्त आलिया की थी। नताशा ने सारी बात उसे बताई और आलिया ने ये सारी बात विशाल के घर में बताया। अब आलिया और विशाल के घर वाले फार्म हाउस में पहुंच चुके थे। वो लोग जैसे ही अंदर गए तो वॉशरूम में विशाल की लाश और वहीं थोड़ी दूर पर एक कोने में नताशा बेहोश पड़ी थी। कुछ देर बाद नताशा को होश आया तो नताशा ने विशाल के पिताजी को एक पुलिस वाले से बात करते देखा। वो पुलिस वाले को बता रहे थे ये फार्म हाउस 2 सालों से बंद पड़ा था, यहाँ कोई नहीं आता था क्योंकि 2 साल पहले काव्या नाम की लड़की की यहाँ मौत हुई थी। विशाल काव्या से झूठे प्यार का नाटक करता था और विशाल उसे एक रात इसी फार्म हाउस में लेके आया था, लेकिन उस रात काव्या को विशाल की सच्चाई पता चल गई और काव्या ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इसी फार्म हाउस में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और उसी दिन से ये फार्म हाउस बंद था और आज काव्या ने विशाल से अपना बदला पूरा किया।